65% से ज़्यादा का मार्केट शेयर, इंडिया का एकमात्र प्रॉफिटेबल एयरलाइंस। पिछले 3 दिनों में 1500 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल। कंपनी पे है 51,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन। और पिछले 5 सालों में दोनों प्रमोटर्स ने लगभग 20,000 करोड़ का शेयर बेचा है। तो क्या ये कहीं अगली किंगफिशर तो नहीं बनने जा रही? चलिए इस पर आगे हम बात करेंगे डिटेल और पूरे क्राइसिस पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिगो का जो क्राइसिस आया है उस पर। किसी भी सेक्टर में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इंडिगो के केस में क्या है, देखिए कि भारत में पूरा 60 से 65% मार्केट शेयर इंडिगो के पास है। इंडिगो एकमात्र ऐसा एयरलाइंस है जो कि प्रॉफिट में चल रहा है। अगर कंपेयर करें स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेस ये सारे घाटे में चल रहे हैं। और इन सब का मिला के मार्केट शेयर 30 से 35% है, जबकि इंडिगो का अकेले ही 60 से 65% है। तो मोनोपोली को ख़त्म करना होगा किसी भी सेक्टर में। चाहे टेलीकॉम को ले लीजिए, अभी टेलीकॉम में सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, जियो और एयरटेल, जिनके पास 90% मार्केट शेयर है। वोडाफोन कंटिन्यूसली घाटे में चली गई है, 10% मार्केट शेयर बच गया उसके पास, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी भी बंद हो सकता है। तो पहले तो चाहिए कि सरकार को ऐसे नए नए बिजनेस को अवसर दें, नए नए बिजनेसमैन को इसमें बुलाएं कि इस तरह का मोनोपोली बने नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी सेक्टर में 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर किसी एक कंपनी पे नहीं होना चाहिए, कि आगे इस तरह का क्राइसिस कभी नहीं आए। अभी एक इंडिगो में सबसे जो मेन प्रॉब्लम आई है, तो ये पता चला है कि जो नया डीजीसीए का रोस्टर है ड्यूटी का, जिसमें वो चाहते हैं कि पायलटों को रेस्ट मिले, आराम मिले, तो इसके लिए ज़्यादा हो गया है। मैनेजमेंट का मिस कैलकुलेशन हो गया है। इनको पता नहीं चला कि इतना हमें पायलट की ज़रूरत पड़ेगी और ये छुट्टी पे भेज दिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरी तरफ देखें तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंगफिशर का हाल होगा इंडिगो का। तो किंगफिशर का हाल तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब किंगफिशर के बारे में समझिए क्या है कि किंगफिशर जो है वो लग्जरी फ्लाइट देती थी, हाई कास्ट मेंटेनेंस था उसका, जबकि उसके विपरीत इंडिगो का क्या है कि लो कास्ट मेंटेनेंस है, ऑपरेशनल एक्सपेंस कम है, उसका ज़्यादा था, इसका कम है। एम्प्लॉयों को भी कम कम सैलरी पे रखी है, इसी कारण ये प्रॉफिट में भी है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट तो चेंज हो गया है, लग रहा है होता है, क्योंकि इसके दो प्रमोटर जो मेन थे, एक गंगवाल फैमिली और दूसरा राहुल भाटिया, शायद भाटिया ही है। तो ये अपना शेयर बेचते जा रहे हैं। राहुल ने तो खैर 5% ही बेचा है, लेकिन गंगवाल फैमिली ने तो लगभग पूरा अपना शेयर बेच दिया है। अभी तक 20,000 करोड़ का कैश ये लोग निकाल चुके हैं मार्केट से शेयर बेच के। वहीं कंपनी पे 51,400 करोड़ का लोन है 2024-25 के डाटा के हिसाब से। आगे इसमें एडिशन हुआ होगा। कंपनी का मार्केट कैपिटल लगभग 2 लाख करोड़ का है। तो मेरे को लग रहा है कि जितना लोन है उससे ज़्यादा या उसके बराबर तो एसेट होगा ही। तो एक तो ये कारण है कि किंगफिशर जैसा हाल नहीं होगा इसका, बट फिर भी मिस मैनेजमेंट हुआ है। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा और सरकार को ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि किसी भी इंडिगो का पास भी मार्केट शेयर 30% से ज़्यादा ना हो, और इसमें नए नए लोगों को बुलाएं, नए नए प्लेयर आएँ, इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखा था सूर्या का, साउथ में, उड़ान मूवी की नाम थी, जो कि एयरलाइंस पे बना था। कैसे वो एयरलाइंस कंपनी खोलने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, और जो ऊपर के अधिकारी बैठे हैं उसको रोकते हैं नई नई तरकीब अपना के। और सब होता है किसकी वजह से? क्योंकि उस सेक्टर में पहले से एक बड़ी कंपनी होती है और चाहती नहीं है कि वो दूसरा कोई प्लेयर आए, उसका मार्केट शेयर कम हो। तो इंडिगो के केस में भी यही लग रहा है, क्योंकि एक तो ये सेक्टर बहुत महंगा है, इसमें सभी लोग जा नहीं सकते, और जो लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट का रूल ऐसा है, रेगुलेशन ऐसा है कि कोई आसानी से इसमें बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो सरकार को सब्सिडी के माध्यम से या कुछ ऐसा स्कीम लाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। कम से कम भारत में 15 से 20 कंपनियों का होना जरूरी है एयरलाइंस में। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर भारत में ऐसा नहीं है, इतना लोग नहीं आ पा रहे हैं इस बिजनेस में, तो सरकार को चाहिए कि विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोल दे। जैसे बहुत एमिरेट्स एयरलाइंस हो गए, इन लोगों को ज़्यादा अवसर दे। तो इस तरह की चीज़ें करना पड़ेगा। अभी टेलीकॉम सेक्टर में देखिए, टेलीकॉम में भी ज़रूरत है कि एयरटेल और जियो के अलावा और दो चार प्लेयर, बड़े प्लेयर आए, कि इनका मोनोपोली ना हो। क्योंकि बाद में पता चले कि इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया तो हज़ारों करोड़ों लोग परेशान होंगे, जैसे कि एयरलाइंस में हुए। अभी तक 2,000 करीब मेरे को लग रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया है। अब फ्लाइट कैंसिल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है वो बड़ी बात है। कितने लोगों का फिक्स प्लान होगा, क्या करना होगा, कितने लोगों की शादी फिक्स होगी, किसी लोग, कुछ लोग कहीं जा रहे होंगे, तो सारा शेड्यूल चेंज हो गया है, कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। ये चीज़ें हैं मेन। तो एक इंडिगो की वजह से देश में कितना अफरा तफरी का माहौल हो गया है, लाखों लोगों का प्लान चेंज हो गया है।
तो मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और पहले की तरह रूटीन पे आए। लेकिन हाँ, सरकार प्रोत्साहन करे नए लोगों को इसमें आने के, नए बिजनेसमैन को उतरने के लिए, कि फ्लाइटों की संख्या भी ज़्यादा हो और इसमें काम करने वाले ज़्यादा कंपनियां हों। थैंक यू।